प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और पुल्मनरी मेडिसिन के अग्रणी विशेषज्ञ, पूर्व प्रमुख पुल्मनरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, पूर्व निदेशक वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, पूर्व निदेशक यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय टास्क फोर्स राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत, एमेरिटस प्रोफेसर नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत, अध्यक्ष स्टेट चैप्टर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत, वर्तमान में निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रोफेसर श्वसन चिकित्सा रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ। एक दिन अचानक मेरे को पता लगा कि मैं सैफई का डायरेक्टर बना दिया गया। मेडिकल इंस्टीट्यूट सैफई, जिसे हम लोग मिनी पीजीआई कहते हैं, तो वहाँ का डायरेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे नहीं पता था। मैं एक्चुअली जब डायरेक्टर की पोस्ट की ये बातें चल रही थी, कोई इंटरव्यू नहीं होता, ये सर्च कमेटी की पोस्ट होती है, तो मैं 3 दिन के लिए श्रीलंका गया हुआ था। और श्रीलंका से जब मैं लौटा तब मेरे पास बहुत से फ़ोन आने शुरू हुए गवर्नमेंट से कि भाई आपका सिलेक्शन सैफई में हो गया है, आप तुरंत जाके सैफई ज्वाइन करें। मैंने अपने वाइस चांसलर से कहा, उस वक्त डॉक्टर डीके गुप्ता साहब वाइस चांसलर हुआ करते थे केजीएमसी के। मैं चूँकि मेरे पास भी फ़ोन बहुत आ रहे थे, उनके पास भी फ़ोन बहुत आ रहा था कि डॉक्टर साहब को तुरंत रिलीव करिए। मैं उनके पास गया और लगभग 7 बजे के समय में गया हूँ। और डीके गुप्ता मुझसे कुछ नाराज इसलिए लग रहे थे कि जैसे मेरे पास फ़ोन आ रहे थे तो उनके पास भी फ़ोन आ रहे थे कि भाई डॉक्टर साहब को तुरंत। अब मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं श्रीलंका में था, तो कैसे मुझे छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही मिलने गया तो उन्होंने कहा, देखो राजेंद्र प्रसाद, कितने भी फ़ोन आवे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, यहाँ से मैं रिलीव नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा विभाग कौन चलाएगा। मैंने कहा, सर आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे तो मैं भी कोई बहुत लालायित नहीं हूँ, मेरा ये है कि आप मेरी बात पूरी सुन लें, तब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मैंने कहा, मैं उस वक्त, ये बात है अगस्त 2011 का, उस वक्त मैं लगभग अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 61.5 साल का पूरा हो चुका था। और केजीएमसी में उस वक्त रिटायरमेंट एज 62 साल की थी। तो जब मैंने डीके गुप्ता साहब को ये बात बताई कि मैं तो साहब 61.5 साल का हूँ और इस एफआई के डायरेक्टर की पोस्ट 65 साल तक की थी, तो वो आप मानोगे नहीं, जब मैंने ये कहा कि मैं 61.5 साल का हूँ तो अपनी कुर्सी पर वो खड़े हो गए। बोले, राजेंद्र प्रसाद तुम 61.5 साल के हो? भाई तुमको देख के तो लगता तुम 55-56 साल के हो, इसीलिए मैंने वो बात कही कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, रिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा विभाग यहाँ कौन चलाएगा। आप इतना अच्छा आप वो चलाते हो। तो मैंने कहा नहीं। बोले, अगर तुम भाई 61.5 साल के हो, 6 महीने बाद रिटायरमेंट तुम्हारा यहाँ से है और मैं तुम्हें उसके बाद कुछ दे नहीं पाऊंगा और ये तुम्हारी 65 साल की नौकरी होने जा रही है, भाई मैं आपको तुरंत रिलीव करूंगा। उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब को तुरंत आप रिलीव कर दिए। और मेरे को अगली सुबह रिलीव आर्डर मिल गया। रिलीव आर्डर में मेरे को उन्होंने बहुत ही, क्योंकि समय कम था, एक लिमिटेड फेयरवेल दिया जिसमें सारे हेड्स को बुलाए, जिसमें डॉक्टर डीके गुप्ता साहब ने अपने भाषण में 2-3 बातें कहीं मैं बताना चाहूँगा। बोले, राजेंद्र प्रसाद, मैं उन्हीं की बात में ये कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ।
क्योंकि उस वक्त डीके गुप्ता साहब, हमारा उनका साबिका सिर्फ 2 महीने का था मैक्सिमम। 2 महीने वो नए नए वाइस चांसलर आए थे। 2 महीने में उन्होंने जितना मेरे बारे में समझा जाना, उसको वो भाषण में कह रहे थे कि भाई राजेंद्र प्रसाद, ये मैं तो मेरे को सुनाई पड़ता है कि ये अपने पेशेंट में बहुत पॉपुलर हैं, अपने स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हैं, अपने कोलीग्स में भी बड़ी इनकी इज्जत है, बहुत पॉपुलर हैं। इतने पॉपुलर ये गवर्नमेंट में भी होंगे, ये मुझे ज्ञान नहीं था। अब बोले गवर्नमेंट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 दिन से मेरे पास ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसका फोन ना आया हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने केजीएमसी से रिलीव कर दीजिए, जिससे वो सैफई जाके ज्वाइन कर लें। मैंने जब अपने फेयरवेल, जब उनके भाषण को, उसके बाद बहुत से हेड्स ने भी बोला, तो मैंने जो उनका जवाब दिया वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मैंने कहा सर ऐसा है, आपने जो ये 3 बातें बताई, पहली कि मैं पेशेंट्स में बड़ा पॉपुलर हूँ, मैं स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हूँ, और मैं मतलब अपने कोलीग्स में बहुत पॉपुलर हूँ, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तो आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, जैसा आप समझें आपने बोला। लेकिन जो चौथी बात आपने बोला कि मैं गवर्नमेंट में भी बहुत पॉपुलर हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। ये एक कोइंसिडेंस है। आप सारे हेड्स बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए। मैं सुबह 9 बजे यहाँ आता हूँ और 4 बजे के बदले मैं यहाँ 5 और 6 बजे तक, क्योंकि उनसे भी मैं 7 बजे मिल रहा था, इसके मैंने मैं उस डिपार्टमेंट से ही मिलने गया। मैंने कहा मैं यहाँ 6-7 बजे तक अपने डिपार्टमेंट में बैठ के काम करता हूँ, मुझे कहीं पॉलिटिक्स नहीं करनी होती, मुझे कहीं गप्पे नहीं मारनी होती है, और ना मैं सरकार के भी बहुत चक्कर लगाता हूँ। इसलिए साहब इस बात से मैं आपके वाकिफ़ नहीं हूँ कि मैं सरकार में भी बहुत पॉपुलर हूँ। ठीक है, लोग मुझे जानते होंगे, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं। तो इस तरह से वो फेयरवेल हुआ। मेरा फेयरवेल 11 बजे हुआ था। सैफई में जब मैं डायरेक्टर बना तो सैफई से कुछ लोग आए भी मेरे पास, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ठेकेदार भी आए कि साहब सैफई में आपको ज्वाइन करना। मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि मैं उन लोगों को जानता नहीं था। मैंने कहा भाई, बोले साहब मैं गाड़ी लाया हूँ, आप चलिए ज्वाइन करने। तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं यहाँ से रिलीव ही नहीं हुआ हूँ, तो मैं कैसे ज्वाइन करने चलूँगा। इसलिए आप लोग जाइए, और जब मैं आऊँगा तो मैं आपको फ़ोन से यहाँ से सूचित कर दूँगा।